तो जो भी करेंगे यार जीवन में एकदम ऊंचाइयों पे करेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप कर लोगे। आप भी खुद पे इतना भरोसा रखो। आप हमारे देश का युवा हो, हमारे देश का भविष्य हो। बस वही चीज है कि आपको सही चीजों की तरफ अपने दिमाग को लगाना है। और अभी आपके जीवन में एक ही मंजिल है, और वो क्या है? हाँ, नीट की परीक्षा, जिसके लिए आपने खुद से वादा किया था। अब आप ये कहते हो मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है, प्रेशर बहुत है, बोलते हो ना हमेशा कि बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर एग्जाम निकालने का, और मैं बहुत डिप्रेस फील करता हूँ। फैसला आपने लिया था ना नीट की तैयारी का, या माँ बाप ने लिया था? अगर माँ बाप ने लिया था तो समय आ गया है, आप जाके उनसे बात करें इस बारे में। आज नहीं तो कल आपको बात करनी पड़ेगी। आपको लग रहा है मैं अपने माँ बाप से जाके अगर बोल दूंगा कि पापा मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। बेटा जब आपका नीट नहीं निकलेगा तब भी तो वो बहुत उदास होंगे। तो उससे बेहतर है उनको अपनी दिल की बात जाके आज बता दो। जो आपको लग रहा है कि उनके और आपके बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद होने वाला है, तो वो आज नहीं तो कल होगा ही ना। और हम लोग सोचते हैं ना कि इस बला को जब तक टाल सकें तब तक टाल दें, इससे आपका भविष्य तो अच्छा नहीं होगा। तो जितना भी कष्ट है जीवन में आज ले लो, आज जाके बोल दो। पर यदि नीट की परीक्षा देने का फैसला आपने लिया है, तो ये परेशानियां सहने का फैसला आपका है। देखो एक बात समझ लो बेटा, जीवन में जो परिश्रम होता है और जो सुख होता है ना, ये दोनों एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं, बहुत कट्टर दुश्मन होते हैं। परिश्रम और सुख एक दूसरे के बहुत कट्टर दुश्मन हैं। जो इंसान चाहेगा कि वो सुखी रहे, आराम से बैठा रहे, कोई काम ना करे, वो परिश्रम नहीं कर रहा है, उसे सफलता नहीं मिलेगी। और जो इंसान सोच रहा है कि वो परिश्रम करे, उसे सफलता मिले, उसके जीवन में एक भी मिनट का समय नहीं होगा जिसमें वो सुख और चैन और आराम से बैठा रहे। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सपने रहे, एक दूसरे के हमेशा दुश्मन रहे। जैसे कि आप देखो कि सपने देखना और अपने सपनों को चेस करना दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। एक व्यक्ति होगा, आप में से एक बच्चा होगा, जो दिन भर बैठ के सोफे पे बैठ के, टेबल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, बेड में लेट के ये सोचता होगा कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, जब मेरा नीट निकलेगा, पेपर में मेरी फोटो छपेगी, मेरे इंटरव्यूज होंगे, मेरी हर जगह फोटो लगी होगी, पूरे मोहल्ले में मेरा नाम होगा, मुझे लोग मिठाई खिलाएंगे, और दिन भर इस तरह की कल्पना वो करता रहता है। एक दूसरा बच्चा होगा जो ये सब ज्यादा नहीं सोचता होगा, पूरे दिन अपना परिश्रम करता होगा। तो एक होता है सपने देखना, एक होता है अपने सपनों की तरफ दौड़ना। ये दोनों भी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। बहुत से बच्चे सिर्फ दिन भर सपने देख रहे हैं, और ये काम तो हम लोग बचपन से करते आए, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। क्या होता है, कई बार हम लोग सपनों की दुनिया में ही फंस जाते हैं। सुबह आराम से 9 बजे तक सो रहे हैं, 10 बजे तक सो रहे हैं, और बार बार सोच रहे हैं जिस दिन नीट निकलेगा इस तरह से पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बट रही होंगी, ढोल बज रहे होंगे, कितना मज़ा आएगा। दूसरों के इंटरव्यूज़ देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, दूसरों की फ़ोटोज़ देख रहे हैं कि ये बच्चा इतनी बड़ी कोचिंग से टॉप किया है, इस बच्चे के 680 नंबर आए, और उनको देख के लगातार सपने देखे जा रहे हैं। वहीं पर एक दूसरा बच्चा होगा बेटा, जिस 5:30 बजे सुबह उठ के कॉपी किताब लेके पढ़ने बैठ गया होगा, अपना परिश्रम कर रहा होगा। तो आप चुन लो कि आपको परिश्रम चुनना है जीवन में या सुख चुनना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, दोनों चीजें कभी साथ में नहीं आने वाली। यदि आप परिश्रम कर रहे हो तो आपको सुख नहीं मिलेगा, यदि आपको सुख मिल रहा है तो जीवन में आपके परिश्रम नहीं होगा। दोनों चीजें कभी साथ में नहीं हो सकती। परिश्रम, स्ट्रगल, मेहनत। भारती शाह क्या बोल रही हैं? हार्डवर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा। कितना अच्छा नाम रखा है माँ बाप ने, भारती शाह। देखो माँ बाप का काम होता है आपका नाम रख देना, अपना नाम बनाना ये आपका काम है। कि दुनिया में आपका नाम बने ये आपका काम है। अपनी तरफ से माँ बाप ने आपका नाम रख दिया, उस नाम के हिसाब से आपका पालन पोषण भी किया, आपके ऊपर सब कुछ निछावर कर दिया। अब ये नाम पूरी दुनिया में बने ये आपका काम है। भारती शाह शाह जी की बेटी होंगी, जिस दिन कुछ बहुत बड़ा करेंगी किसका नाम होगा? शाह जी का नाम होगा, कि वो भारती शाह हैं, शाह जी की बेटी हैं जिन्होंने ये किया है। जिस दिन बेटा आप सफल हो जाते हो ना, आपके माँ बाप आपके नाम से जाने जाते हैं। इससे ज्यादा गर्व की कोई बात नहीं हो सकती। जिस दिन आपके माँ बाप को लोग आपके नाम से जाने, इससे ज्यादा गर्व की बात किसी बच्चे के लिए, किसी इंसान के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। जब लोग बोलेंगे कि फलाने फलाने भारती शाह के पिताजी हैं, भारती शाह के पिताजी ने ये चीज कही है, भारती शाह के पिताजी आज मुझे सब्जी लेते हुए दिखे थे। ये गर्व अगर आपको अपने माँ बाप को देना है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। अंजलि तिवारी पूछ रही हैं, सर अभी से शुरू किया है तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?
अब अंजलि तिवारी मुझसे ये पूछ रही हैं कि अभी से शुरू किया है तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो ये बात कह पाऊँ। ये बात आप खुद ही डिसाइड करो कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। क्या आपके जीवन में इस सिलेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कोई और चीज़ है इस समय? यदि जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए इस समय सांस लेना है, आप समझो बात को, यदि अभी मेरी सांस बंद हो जाए, इस कमरे में ऑक्सीजन ना आए, मुझे कैसा महसूस होगा? घुटन महसूस होगी। जब आप पढ़ाई नहीं कर पाते हो, जिस वक्त आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे हो, क्या आपको वो घुटन महसूस हो रही है? अगर आपको वो घुटन महसूस हो रही है, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हो, मतलब आप सही पागलपन पे हो। और ये पागलपन की तो जरूरत है ही ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। देखो मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चुनो, ये फैसला आपका है। या तो आप इस जंग में कूदते नहीं, अब इस जंग में कूद गए हैं तो लड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से आप ये बात नहीं कर सकते कि ऐसा करना ठीक होगा, ऐसा करना गलत होगा। आप जंग में कूद गए हैं, पूरे दिल जान लगा के आपको लड़ाई करना पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई और चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उसको आप छोड़ दो। कोई भी चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता हो। कोई मोबाइल की गेमिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो सोशल मीडिया पे समय बिताना इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो व्हाट्सएप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता हो आपके जीवन में बेटा कोई व्यक्ति आ गया हो जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हो। क्या वो व्यक्ति आपको इतना महत्व दे रहा है अपने जीवन में? क्या ऐसा है? आप जिस इंसान के लिए इस ड्रॉप ईयर में, अभी तो बेटा आप 18 साल के हो ना, जिस इंसान के लिए आप अपना पूरा दिन व्यतीत कर देते हो, पूरा दिन खराब कर देते हो, ये सोचते हुए कि उसके साथ मेरा जीवन कितने अच्छे से व्यतीत होने वाला है, शायद उस इंसान के जीवन में आपका इतना महत्व नहीं है जितना महत्व आपके जीवन में उस इंसान का है। और जिस दिन आप ये बात समझ जाओगे ना, उस दिन आप जीवन में मूव ऑन कर जाओगे और अपने सही गोल की तरफ बढ़ने लगोगे। मैंने देखा है 90% समय जो बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, वो सही दिल के होते हैं, सही दिमाग के होते हैं। देखो इस दुनिया में जो भी बच्चा कलम उठा चुका है, बैच ज्वाइन कर चुका है, कंपटीशन में आने का फैसला ले चुका है, वो हर बच्चा यही चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं। क्या ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा जिससे मैं पूछूं कि क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो? कोई ऐसा बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता हूं? नहीं। क्या इस बैच में एक भी बच्चा ऐसा होगा जिससे मैं बोलूं तुम अपना कंपटीशन नहीं निकालना चाहते हो? कोई नहीं। हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं कंपटीशन निकालना चाहता हूं, मैं सफलता चाहता हूं। तो इंटेंट में किसी की कमी नहीं है, हर इंसान का इंटेंट है मुझे निकालना है। होता क्या है, उम्र ऐसी है हम किसी गलत चीज़ों में हमेशा फंस जाते हैं, उन चीज़ों में फंस जाते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यू एडिशन नहीं, कोई महत्व नहीं है। मिसाल के तौर पे जिस सोशल मीडिया पे, जिस इंस्टाग्राम पे आप इतना समय व्यतीत कर रहे हो, आपके जीवन में उसका बहुत महत्व है। क्या इंस्टाग्राम के जीवन में आपका उतना महत्व है? नहीं है बेटा, उसके लिए आप सिर्फ एक यूजर हो, सिर्फ एक डेटा हो। जिस व्यक्ति के कॉल का आप इंतजार करते हो, है ना, जिनके कॉल का आप रात रात इंतजार करते हो, जिनको बार बार फोन करते रहते हो और बार बार कॉल बिजी जाता है, जिनको व्हाट्सएप पे आप लंबे लंबे मैसेज भेजते हो और डबल टिक होने का इंतजार करते हो, और जैसे ही उनका टाइपिंग लिख के आ जाता है आप इतने खुश हो जाते हो, उनके जीवन में शायद आपकी उतनी महत्व नहीं है जितना आपके जीवन में उनका महत्व हो गया है। जिस दिन आप ये बात समझ गए ना बेटा, आपकी जीवन बदल जाएगा उस दिन। और बाहर दरवाजे पे जो आपकी माँ खड़ी है ना, जो आपसे दिन भर में सिर्फ 5 मिनट आपसे बात करना चाहती है, उसके जीवन में आपके सिवा कोई नहीं है, सबसे ज्यादा महत्व आपका है।